उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है और क्या योगी कभी पीएम बन पाएंगे? 1-1.5 साल पहले ना मैंने एक ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्वीट होगा कि 2025 के एंडिंग में या फिर 2027 की एंडिंग में वहां पे मुझे योगी जी का जो है एक बड़ी राइज दिखती है। उनका योगी जी का राइज मतलब योगी जी को अब जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या राइज हो सकते हैं, तो वो सेंटर में उस टाइम में आ सकते हैं और जो इलेक्शन लड़के आएंगे तो इलेक्शन वो जीत के आएंगे। पर हाँ, सेंटर में आते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी की जो है अभी वीनस मतलब शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, 2028 तक रहेगा, 10वीं घर का मालिक है, फिर भी वो जो है दशांश में नीच का है, तो इतनी बड़ी पद अभी मिल जाएगा इतनी जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सेंटर में कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, सेंटर में मिल सकता है जी। योगी अब कब? 2027 के आसपास। 27 के आसपास। लेकिन 2027 का चुनाव वो जीतेंगे? जी जी एकदम 100%। जी। तो अखिलेश जी का क्या होगा फिर? उनकी कुंडली में क्या है? बहुत सब्सटेंशियल कुछ मुझे नहीं दिखता है कि वेरी मेजर, वो एक की फ्लोटिंग वाली चीज है। और जब ये 2024 में जब केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी की जो है बहुत खराब स्थिति चल रही थी, उनकी पिक 7.5 ही चल रहा था, उनका विनस का शुक्र का महादशा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की 7.5 ही चल रही थी, योगी जी की 7.5 योगी जी की, यस योगी जी की पिक 7.5 ही चल रही थी एकदम जब चंद्र के आसपास। तो और ऊपर से ये भी था कि उनका शुक्र का महादशा शुरू ही हुआ था उस टाइम में, शुक्र उनका नैऋत्य में है, दशमांश में तो नीच का है, तो उनको बहुत सताया है, जिस वजह से कहते हैं ना आपका खराब टाइम तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अब मुझे नहीं लगता आगे ये चीज होने वाली। तो आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बढ़िया सीटें आई वो अखिलेश जी की नहीं थी बल्कि योगी जी की कुंडली खराब थी, वक्त खराब था इसलिए आ गई। अब परफॉर्मेंस तो उनका ही बोलना पड़ेगा, पर अब ये भी एक मैटर था। लेकिन 2027 योगी जी जीत रहे हैं जी, और अखिलेश जी की सीटें बढ़ेंगी या परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा? बढ़ेगा तो शायद नहीं उतना ना, वो तो चलो आप जब 2027 में अरे ठीक है भविष्यवाणी है लेकिन इलेक्शन का जब टाइम वगैरह एक बार फिक्स होता है ना, डेट फिक्स होता है तो बहुत दूर है, तब एक बार फाइनली देखा जा सकता है, पर अभी लेकिन अभी नहीं लग रहा है। विवेक भाई देखिए, जहां तक 2024 की बात है तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़े थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 6 राउंड पीछे चल रहे थे और हारते हारते 1,52,000 वोट से जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीत के आने वाले हैं। ये बात हो रही थी उस समय, लेकिन बनारस में क्या हुआ हम सबने देखा। तो सवाल तो ये भी है शर्मिष्ठा जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में हिम्मत करेंगे बनारस से दोबारा लड़ने की? क्योंकि अरे वो सवाल आगे है। हाँ, वो गंगा पुत्र हैं। आप हमारा रनडाउन न और जहां तक योगी जी की बात है तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि घुस चुका है, केतु राहु सब घुस गए हैं। योगी जी की 7.5 खत्म हो गई है क्या? अभी चल वैसा नहीं है, पर अब जो पिक पीरियड है उससे तो थोड़ा क्या हुआ है, अब 7.5 साल है तो एक जैसा तो नहीं रहने वाला है। और 2026 का जो बीच में उनको थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा, पर बात ये नहीं है ना, बात ये है 2027 में। लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साहब, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सम्राट चौधरी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी की जो लड़ाई अंदरूनी है भारतीय जनता पार्टी में वो जग जाएगी। वो कह रही है 2027 में उनका एक प्रमोशन दिख रहा है। प्रमोशन सीएम का क्या होगा? सेंटर ही आ सकते और क्या? नहीं, प्रमोशन ये होगा कि वो वापस मत चले जाएंगे 2027 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की बात, और मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तो पूरा सुनना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े की बात वो ना करे जो पिता के हाथ से माइक खींच ले और चाचा को जगह ना दे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्लीज रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक समय था, आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी, मैं भी यहीं का हूं, हम लोग को तो बताया जाता था कि आजम भी सीएम है, मुलायम जी भी सीएम है, वो कोई और भी 5 सीएम की बात होती थी, यहां तक कि कोई और लेडीज वगैरह की भी होती थी। तो मैं तो बोलना नहीं चाहता, जो 5 सीएम एक सीएम में देखते थे। तीसरी बात, मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूं, देखिए बाकी की तो कुंडली मुझे रीडिंग नहीं आती, पर अखिलेश जी की मैंने एक दिन कुंडली उठाई, मैंने बोला इसमें कौन सा एक ये दिख रहा है कुछ भारी, कुंडली देखनी नहीं आती है और इन्होंने कुंडली भी उठाई, बता तो रहा हूं ना, उसको पढ़ भी लिया। अरे विवेक जी सुन तो भविष्यवाणी भी कर, अरे इंटरप्ट बाद में कीजिए, पहले सुन तो लीजिए ना। इसीलिए मैं जान गया कि ये अखिलेश जी का टाइम खराब है, क्योंकि उसमें राहुल था,
राहुल भारी ने राहुल भारी था। अब जितना जल्दी इनसे छुड़ाएंगे ना उतना जल्दी आपका उदय होगा। देखो भस्म कर दिया तेजस्वी को, भस्म कर दिया उद्धव को, भस्म कर दिया लेफ्ट को, अब आपके पीछे आ रहा है राहुल। राहुल वो जिसको भी छूते हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो दो लड़कों की जोड़ी बनी थी राहुल गांधी और अखिलेश जी की, आपको लड़के 60 साल के हो गए लड़के। अरे तो लड़के लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, ये बढ़ाए बता रहे 55 साल के लड़के हैं। तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी का योग जो है वो क्या संकेत दे रहा है? राहुल गांधी जी का सच्ची में अच्छा टाइम नहीं है। तो जब तक 2027 में उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होगा और बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, ऊपर से उनका उपपद लग्न वगैरह 4th हाउस में क्रॉस करेगा, तो मुझे सच्ची में नहीं लगता है राहु जब उनके 4th हाउस में जाएगा। नॉट अच्छा, थोड़ा सीरियस नोट पे, और जो शहजाद कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं उस पे न जाके, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो कुंडली, और आप कह रहे हैं उनका खराब वक्त चल रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जिससे सट रहे हैं उसकी कुंडली भी बिगाड़ दे रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो सबकी अपनी अपनी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कोई खराब वाला आपसे जुड़ जाए? हाँ, अगर उस हिसाब से बहुत जुड़ जाए तो आप उसके साथ इनको भी लेके डुबाएंगे तो क्योंकि आपके भाग्य दूर रहेंगे तो बेहतर है। नहीं डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में फिलहाल जो है, एस्ट्रोलॉजी तो और कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी को डिकोड करना है। अगर आपकी डेस्टिनी में अगर अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं जीतेंगे तो आपके साथ का जो है वो नहीं जीतेंगे। तो या फिर उनका भाग्य, उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जिस वजह से इसको ड्रैग करके बाहर लेके आ पा रहे हैं। अगर दोनों का ही मीडियोकर है, इनका बहुत ही खराब हाल है, तब तो एकदम। अच्छा, आप कह रही 2047 तक आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार रहेगी। अभी तो आपको योगी जी का पीएम बनने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा, भविष्य में कोई है, दिखता है, आपको लगता है कभी हो सकता है? ये हो शायद हो सकता है। yes. आप में से किस किस को लगता है योगी जी को कभी पीएम बनना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। वो तेरी, इसमें तो बड़ा जेनजी को लग रहा है मोदी जी से ज्यादा योगी सपोर्टर ज्यादा दिख रहा है जेनजी। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा इनसे पूछना पड़ेगा। योगी जी में क्या खास लगता है आपको? सर, उन्होंने यूपी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, सभी महिलाओं के बारे में इतना सोचा है, तो हमें लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश में भी डेवलपमेंट लेके आएंगे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है। मतलब पहले क्या होता था कि महिलाएं रात को आने से डरती थी, लेकिन लेट नाइट अब भी वो महिलाएं आती हैं क्योंकि उन्हें एक भरोसा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो योगी जी हमें ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाएंगे। तो अगर महिलाओं को लग रहा है तो ऑफकोर्स, मतलब आप में से किसको लग रहा है कि 2027 में यूपी इलेक्शन योगी जी जीतने वाले? हाथ खड़ा करके बताइए। 100% सबको लग रहा है। लड़कियों को ज्यादा लग रहा है। देखिए ये भविष्यवाणी इधर जा रही है। देखिए मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। 10 मैं भी भविष्य से पहले, अब मुझे पता है ये लोग वो कोर्ट ऑर्डर पे जाएंगे, कुलदीप सेंगर वगैरह चीज उठाएंगे जो कोर्ट का विषय। सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ जो बोलते बॉयज विल बी बॉयज, और रेप के आरोपी को कोई सजा ना मिले वो कम से कम हमको लेक्चर ना दे। पर मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। बच्ची ने अभी बोला कि 5 बजे मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। आज हमने नाइट शिफ्ट ओके कर दिया है, यहां से यहां तक आने का काम, और हमने हमारा विधायक ही क्यों ना हो उसको कन्विक्ट कराया। इन्होंने बोला बॉयज विल बी बॉयज, क्यों सजा देते हो? ये अंतर है। और इनको पता है कि योगी जी नैतिकता से, प्रामाणिकता से, एक बेचारा संत आदमी है, काम करता है, मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बस यही है। किसी ने आलीशान मकान अपने लिए, मैं ये कह रहा हूं, बहन की स्थिति देखे उनकी। देखिए ग्रह नक्षत्र पढ़ के भविष्यवाणी करना अलग बात है। एक सैंपल यहां भी मिल रहा है कि महिलाएं जो है ना वो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था है उससे बहुत प्रभावित है, और जेनजी कह रहा है कि भाई योगी जी लौटेंगे। तो ये एक पैटर्न दिखता है, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन हमारे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी आपसे भविष्यवाणी कराएंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, ये भाई साहब जो है ये लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे, इनकी कुंडली क्या कह रही है? इनका एक्चुअली नवंबर 2025 से बहुत ही खराब टाइम शुरू हो गई है। उनका गुरु गया है उनकी 12वीं घर में, वहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। सो ये जो शनि और गुरु जब एक साथ, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इम्पीचमेंट या ऐसा ही कुछ इंटेंस उनके लिए आ रहा है। वो अगर नहीं सुधर रहे तो उनको सुधर दिया जाएगा। तो 2026 में तो उनको हो सकता है ये जो आज 100%, कल 200%, सुबह उठ के चेंज कर देते 100, 200, 300, इन सब है तो उनको बैक पर, मतलब उनको ये सब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, या फिर उनको वो ज्यादा फिर टिक। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रम्प का समय खराब है और वो और कमजोर पड़ेंगे?